दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10 बिजनेस चेकलिस्ट प्रोवाइड किए थे जिनको अगर आप कंसिडर करेंगे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले तो आपका बिजनेस शुरू करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि एक बिजनेस को प्लान से लेके शुरू करने तक कैसे लेके जाते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करना चाहते हो या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी, कोई भी कंपनी हो, आप उसे आसानी से रजिस्टर करके बिजनेस करना शुरू करना सीख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के जरिए मेरा ये कोशिश रहता है कि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प कर सकूं अपने सपने पूरे करने में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया। इसमें मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं या 10 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपना बिजनेस को कॉन्सेप्ट के स्टेज से लेके एग्जीक्यूशन तक लेके जा सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है बिजनेस को शुरू करने का वो है क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। आप माने या ना माने, बिजनेस प्लान जो है वो आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये बिजनेस प्लान है क्या? दोस्तों जो आइडिया या जो कॉन्सेप्ट आपके दिल में दिमाग में है उसको आपको एक पेपर में एक प्लान के हिसाब से, रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसी को कहते हैं बिजनेस प्लान। दोस्तों कल आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे इन्वेस्टमेंट सीख करने या कोई कंपनी को अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे ताकि उनसे आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास अपने बिजनेस का जो प्लान है वो रेडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके खुद के रेफरेंस के लिए भी आपका बिजनेस प्लान जो है वो रिटन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत भूलिए कि इंसान जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा विजुअल प्राणी है, यानी हम जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम जो देखते हैं उसी से सीखते हैं। और इसीलिए मैं ये सब वीडियो आपको बना रहा हूँ ताकि यहाँ से जो आप देखें वो आपके दिमाग में रह जाए। नहीं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन इनको एक वीडियो फॉर्मेट में मैं बनाने का एफर्ट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम जो देखते हैं हमें वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा इम्पैक्टफुली वो हमारे ब्रेन में रहता है। दोस्तों इसी कारण के लिए ही बिजनेस प्लान का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास आपके प्लान का एक रिटन फॉर्मेट नहीं है तो आप इधर उधर जा सकते हैं, कहीं भी भटक सकते हैं और डीमोटिवेटेड होकर बिजनेस को बंद करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा टाइम अगर आपको कहीं स्पेंड करना है तो वो है बिजनेस प्लान को बनाने के लिए। इस बिजनेस प्लान को बनाने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं और बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन इसको लेके मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि बिजनेस प्लान को थरली कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शॉर्टली बताऊं कि इस बिजनेस प्लान में होना क्या चाहिए, तो इसमें शुरू से आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो है क्या, उसका डिस्क्रिप्शन, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ब्रेक इवन एनालिसिस, आपका फाइनेंशियल प्लान, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, और जो है SWOT एनालिसिस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट का जो टेबल है जो आप देख रहे हैं, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी को देख के आप जान सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है कितना वायबल है। और उससे एक और एडवांस लेवल का जो एनालिसिस है उसको हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है ये एनालाइज करता है आपका माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, और इसके बारे में मैं डिटेल्स में जो वीडियो बनाऊंगा बिजनेस प्लान को लेके उस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आप याद रखिए कि ये सारे जो पॉइंट्स है अगर आपके बिजनेस प्लान में है तो वो एक वैलिड बिजनेस प्लान साबित होगा। दोस्तों जो सेकंड स्टेप है वो है बिजनेस का नेम। आपके बिजनेस को एक अच्छा नाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किसी के पास जो नाम है वो पहले से होता है क्योंकि उनके पास पहले नाम आता है और उस नाम को लेके वो बिजनेस शुरू करते हैं या प्लान लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में ऐसे होता है। नॉर्मली हमारे पास जो है आइडिया पहले आता है और हम वो आइडिया को लेके एक नाम सोचते हैं। दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव ट्रेंड्स आ गए हैं नाम को लेकर। थोड़ा फंकी होना चाहिए, थोड़ा ट्रेंडी होना चाहिए, थोड़ा कूल होना चाहिए, लेकिन ये जो नाम होता है या बिजनेस का नोमेनक्लेचर होता है कि आप अपने बिजनेस को क्या नाम देना चाहिए, ये एक साइंस है। इट इज़ अ साइंस बाय इटसेल्फ। और बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ऐसे ऐसे
टेक्निक्स दिए हैं जिसको लेके आप अगर अपने बिजनेस को नेम करते हैं, अपना बिजनेस का नाम उस साइंस को फॉलो करके रखते हैं, तो जो इम्पैक्ट है आपका कस्टमर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको हेल्प हो सकता है। दोस्तों, बिजनेस का नाम एक ऐसा चीज़ नहीं है जो हम बार बार बदलते हैं। हम एक बार एक नाम को लेके शुरू करके उसी नाम को लेके हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसी नाम को हम परमानेंटली यूज करने के इरादे से हम नाम रखते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं और आपके लिए एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। खाली अपने बिजनेस का नाम जो है वो कैसे रखें और कौन कौन सा पॉइंट को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है अपना बिजनेस का नाम जो है रखने से पहले। जो थर्ड स्टेप है आफ्टर यू हैव गॉट योर नेम, जो थर्ड स्टेप है वो है रजिस्टरिंग योर कंपनी। दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको एक लाइसेंस की तरह है बिजनेस करने के लिए इंडिया में। दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसके लिए आप बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो ऑनलाइन भी है और आपके सिटीज़ में भी होंगे, उनका हेल्प आप ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स का एक पार्ट है, उनका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाके अपना जो भी सिटी है या नियरेस्ट सिटी है, हर स्टेट में एक ROC प्रेजेंट है। इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं ये जो ROC का वेबसाइट है वो कैसा दिखता है और आपका जो एड्रेस है वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन। तो जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की, ये देखिए इनका वेबसाइट जो है मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और उनके ROCs यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड हरियाणा, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, करीब करीब सारे जो स्टेट हैं, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में एक ROC है और उनका जो एड्रेस है विथ फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आप इस फ़ोन नंबर पे उनको कांटेक्ट करके आपका जो डिटेल्स है, जो भी आपका क्वेरी है, आप उनसे पूछ सकते हैं और उनका हेल्प जो है ले सकते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसके लिए आप जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की भी हेल्प ले सकते हैं जो ROC से आपका जो काम है रजिस्ट्रेशन का वो करवा के दे, कुछ प्रोफेशनल फीस जो है वो चार्ज। दोस्तों, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर से आ चुका है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी हाथ में है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एक डोमेन यानी एक वेबसाइट का जो नाम है उसे रजिस्टर करना, क्योंकि आज के डेट में लीगल प्रेजेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल प्रेजेंस। और मैंने इसका पिछले वीडियो में जिक्र भी किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सिर्फ डोमेन में डील करते हैं या डोमेन में बिजनेस करते हैं। तो सपोज उनको कहीं से खबर मिल गया कि इस नाम का एक कंपनी रजिस्टर हुआ है, तो शायद वो ये नाम को ब्लॉक करके रखें और शायद आपको उनसे ये डोमेन परचेज करना पड़ेगा एट ए प्रीमियम प्राइस, जो कि नॉर्मल डोमेन प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसी के लिए जैसे ही आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है, विदाउट एनी डिले आप एक डोमेन को रजिस्टर कर दीजिए, ये मेरा आपको एडवाइस है। दोस्तों, एक बार जो डोमेन या वेबसाइट का नाम जो है रजिस्टर हो चुका है तो उसके बाद जो 5th स्टेप है वो है आपके बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस या आपका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे NOC लेना, ताकि आप उस सिटी में जहां बिजनेस करना चाहते हैं वहां बिजनेस कर सकें। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये हर स्टेट के लिए अलग रहता है और हर स्टेट का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हर सिटी का, उनका एक वेबसाइट हो सकता है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं ट्रेड लाइसेंसिंग कैसे हम बनाएंगे और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे ट्रेड लाइसेंस के लिए या NOC के लिए बिजनेस करने के लिए जो सिटी में आप करना चाहते हैं। दोस्तों, हर सिटी में जो मेट्रो सिटी है या टायर 2 सिटी है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका मिनिमम एक वेबसाइट होना चाहिए। ये देखिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मैंने खोल रखा है वेबसाइट। इसमें बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी लिस्टेड है। आप यहाँ पे जाके बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं या सिंपली आप कॉन्टैक्ट अस में जाके उनका नंबर और उनका जो एड्रेस है वो लेके आप या तो उनसे फेस टू फेस मिल सकते हैं या आप उनको ऑफिस फ़ोन में फ़ोन करके यू कैन आस्क योर क्वेरी और उनका हेल्प आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब करना अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है देन आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अप्रोच कर सकते हैं जो कि आपके बिहाफ में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको NOC प्रोवाइड करेगा उनसे बात करेंगे एंड उनके यहाँ पे अप्लाई करके सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी एड्रेस प्रूफ वगैरह होता है वो आपसे लेके वो उनको
देंगे एंड दे विल अप्लाई ऑन योर बिहाफ और कुछ प्रोफेशनल फीस जो है चार्ज करेंगे आपसे। दोस्तों जो 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपके कंपनी के नाम से करंट अकाउंट ओपन करना और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। दोस्तों ये दोनों स्टेप अलग अलग भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिना करंट अकाउंट का आपका जीएसटी रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस एरिया में नज़दीकी कोई नेशनलाइज्ड बैंक का एक ब्रांच होना चाहिए। वहाँ आप उनसे समझिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनको देने से आपका जो करंट अकाउंट है वो बन सकता है, और वो आपको हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट सॉर्ट करने में। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपना बैंक का जो करंट अकाउंट है वो अपने बिजनेस के नाम से ओपन कर लीजिए। और जैसे ही आपका करंट अकाउंट आपके पास आ जाता है तो वो अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड है, बाकी सारे जो अकाउंट का डिटेल्स है, वो लेके आप अपना जीएसटी पोर्टल में जाके, जीएसटी पोर्टल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं या नॉमिनल फीस लेके किसी का हेल्प लेके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जब हम जीएसटी के बारे में बात करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें रजिस्टर करना तो मैंडेटरी है ही, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें। तो ये जो पोर्टल है gst.gov.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके ये पेज में आ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कैसे आप क्विकली रजिस्टर कर सकते हैं एज ए टैक्स पेयर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और टैक्स पेयर के लिए दिया गया है। तो जो आपका बिजनेस है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एक शॉप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो जो भी आपका बिजनेस है वो एक टैक्स पेयर के हिसाब से सरकार आपको देखती है, बिकॉज यू विल पे द टैक्स एज जीएसटी। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है एज ए टैक्स पेयर। एंड यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन में जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्म हमें ओपन होके आता है। एंड इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है बिकॉज यू आर न्यूली रजिस्टरिंग। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एज ए टैक्स पेयर, एज ए डिडक्टर, एज ए टैक्स कलेक्टर। आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर स्टेट। सपोज हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं वाराणसी। अभी जो है आपका बिजनेस का लीगल नेम यानी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या जो पैन है, इसमें जो आपका नाम है उस नाम को आपको यहाँ पे एंटर करना है। और जो कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर जो है, पैन जो कंपनी का पैन है, आपका इंडिविजुअल नहीं, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड देन योर ऑफिशियल ईमेल आईडी जो कि परमानेंट है, बिकॉज जो भी जीएसटी रिलेटेड कम्युनिकेशंस आपके पास आएंगे वो सिर्फ इस ईमेल आईडी में आएंगे। और इससे बाद में अगर आपको पासवर्ड भूल गया या कुछ ऐसा हो गया देन इट इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम। तो आप ऐसा ईमेल आईडी दीजिए जो आप रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हो। एंड फ़ोन नंबर के साथ भी सेम ही है कि जब आप ये फ़ोन नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए ये आपका परमानेंट फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपका पर्सनल फ़ोन नंबर होना चाहिए। किसी और का जो है फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर मत करिए, चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव्स वगैरह। आपका खुद का फ़ोन नंबर एंटर करिए और ऐसा नंबर एंटर करिए जो आप अपने पास हमेशा रखते हो। और ये जो कैप्चा है इसे आप एंटर करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। एंड देन फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स, OTP वगैरह वेरिफिकेशन होगा। एंड उसके बाद जो है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपका क्वेरी एंटर हो जाएगा। एंड कुछ ही दिनों में आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपके ईमेल एड्रेस में आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है 7th स्टेप, और वो है MSME रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, अगर आज के डेट में आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के कैटेगरी में आते हैं तो आपको MSME में रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स अनाउंस कर चुकी है और आगे भी करने का वादा कर रही है कि आपको इस कैटेगरी में बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और ट्रेनिंग रिलेटेड हेल्प आपको मिल सकते हैं। दोस्तों MSME को लेके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना चुका हूं और उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो लिंक में क्लिक करके वीडियोस पूरा देख सकते हैं। MSME के अंडर या उद्यम सर्टिफिकेट को पाने के लिए आप 5 मिनट में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये है एक वीडियो। और दूसरा जो वीडियो है MSME जो है वो एक्चुअली है क्या और इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो ये 2 वीडियोस आप अगर देखेंगे तो MSME के बारे में आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
दोस्तों MSME सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे लीगल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपका बिजनेस प्लान में जो नेक्स्ट स्टेप है या 9th स्टेप है आपका ऑफिस सेटअप करना और जो है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आप सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करना हो गया या कोई भी स्टोर या शॉप हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे आपको एक टीम का ज़रूरत है, आपको कुछ एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत रहता है जो आपके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करें। दोस्तों ऐसे बिजनेस के लिए आपको एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप प्रोफेशनली ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि सारे बिजनेस में एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप का कोई ज़रूरत नहीं होता शुरू से। आप शुरू से अपने घर से भी बहुत सारे बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं, उसको बाद में स्केल अप कर सकते हैं एंड बाद में ऑफिस आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस प्लान्स भी हैं जिनके लिए एक प्रॉपर ऑफिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको अपना ऑफिस कैसे लें, कौन से जगह पे लें और उसको लेकर आप अपना कॉस्ट कैसे मिनिमाइज़ करें, इसके ऊपर थोड़ा प्लान करके आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, जो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और वो 1 या 2 या 5 या 10 का टीम है जो अपना शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करवाया है और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जो है कर रहे हैं। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या है दोस्तों? ये इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सारे बिजनेसेस के लिए एक साथ यूज़ करने, जैसे उनका फर्नीचर हो गया, उनका प्रोजेक्टर हो गया, उनका मीटिंग रूम हो गया, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी, उनका ब्रॉडबैंड, उनका वाटर, एवरीथिंग एक शेयर्ड एम्बियंस में यूज़ होगा। बहुत सारे कंपनीज वहीं पे बैठ के एक सेपरेट रूम लेके या कॉमनली बैठ के वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। बेसिकली ये एक शेयर्ड ऑफिस टाइप का जो है एम्बियंस होता है। अगर गवर्नमेंट का जो है इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फीस रहता है, वो आप पे करके ये बिज़नेस वहाँ से शुरू कर सकते हैं और बाद में जब आपका बिजनेस का रेवेन्यू आना शुरू हो जाए आप एक अपना खुद का ऑफिस जो है सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो एक फुल एपिसोड है बाय इटसेल्फ, तो उसको लेके एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों जो फाइनल स्टेज है या जो 10th स्टेप है हमारे बिजनेस का, वो है लेबर लॉ कंप्लायंसेस। तो ये ज़रूरी है और मैंडेटरी प्रोसेस होता है हर वो बिजनेस के लिए जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं और उनको सैलरीज देते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल बनाया है जिसे श्रम सुविधा कहते हैं। अब बात करते हैं लेबर लॉ कंप्लायंसेस की, यानी जो हमारा ESI PF का जो पोर्टल है, जो श्रम सुविधा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये देखिए इसका जो पेज है कुछ ऐसा दिखता है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके मेन्यू में जो है देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन डाउनलोड मैनुअल करके एक ऑप्शन है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ के खुद सीखना है दोस्तों, तो आप ये बहुत ही ईजिली कर सकते हैं डाउनलोड मैनुअल में क्लिक करके। एंड इसमें कुछ ऐसा पेज आपका खुलता है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स मैनुअल PDF फॉर्मेट में दिया गया है। ESI PF में कैसे रजिस्टर करेंगे, EPFO एक्ट 1952, ESIC एक्ट 1948 एंड बहुत सारे अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप खुद स्टेप बाय स्टेप पढ़ के खुद जान के देन आप करना चाहते हो तो फर्स्ट आप डाउनलोड मैनुअल में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ें, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप उस डॉक्यूमेंट को रेफर करके उस एक्ट के अंडर आप रजिस्टर करिए। दोस्तों नॉर्मली जब हम कंपनी शुरू करते हैं तो हम मेनली ये रजिस्ट्रेशन में जाके रजिस्ट्रेशन अंडर EPF ESI में क्लिक करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके काम करवाते हैं वो रजिस्ट्रेशन में जाके, जैसे आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन CLRA वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करें तो उसका जो एक्ट है वो डिफरेंट है, उस एक्ट के अंडर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जो है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए EPF ESI में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा। आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया होगा, ये यूज़र ID एंड पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन करने के लिए, लेकिन आपको पहले यहाँ पे आके साइन अप करना पड़ेगा। एंड साइन अप करने के लिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा, नेम आपका पर्सनल ईमेल नेम, आपका जो पर्सनल नेम है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देके आप साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद वो आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स विद एड्रेस प्रूफ ये सब मांगेगा। वंस यू एंटर ऑल दैट यू आर ऑल सेट टू गो। आपको कुछ ही दिनों में ESI नंबर और जो लाइसेंस ये सब आपको ईमेल में आ जाएगा और हार्ड कॉपी आपके ऑफिशियल एड्रेस में आ जाएगा। दोस्तों ये थे मेरे 10 स्टेप गाइड ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिए और ये जो वीडियो है इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये जो प्रोसेस है ये आसान हो जाए। और यही मेरा अल्टीमेट गोल है कि लोगों के लिए बिज़नेस करना इंडिया में आसान कर सकूं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़ प्रोवाइड करके। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।